Good morning student and welcome to my English language class. As you know, in my last video I was explaining you kinds of pronouns, है ना. In that exercise I explain you personal pronoun and reflexive pronoun. After that, today I am going to explain you demonstrative pronouns and interrogative pronouns. Then first is your demonstrative pronoun, which I am going to explain. Okay, now let's start the demonstrative pronoun. Here are some sentences. You listen very carefully. Okay, my dear student. First is, this is my pencil. These are my books. Then third is, that is my house. Those are your books. Now I will explain this four sentences. This is my pencil. Here pencil is noun. It is singular, है ना? It is singular. So we have to use each and this. This and each word is used for singular noun. Okay. Now in second, these are my books. Books is your noun and it is plural. So we have to use these and are. This word these are is used for plural and this is used for pencil. And one more thing, things which are near. जो पास होती हैं चीज़ें उसके लिए हम सिंगुलर के लिए दिस इज यूज़ करते हैं, और जो चीज़ प्लूरल में होती है मतलब बहुत सारी होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं दीज आर. और कैसे होती है? पास होती है हमारे. नाउ हियर थर्ड, दैट इज़ माई हाउस. दैट इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगुलर. हाउस, हाउस मीन्स एक घर. तो जो सिंगुलर होता है उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? दैट इज. और जो दोज आर योर बुक्स. बुक्स इज योर प्लूरल वर्ड. तो प्लूरल वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दोज आर. तो ये भी दिस इज भी और दैट और दोज, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज होते हैं. ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ वर्ड्स? द डिफरेंस, जो दिस इज और दीज आर हैं, ये जो चीज़ें पास होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. ओके, और जो चीज़ दूर होती हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट एंड दोज. समझ रहे हो? जो चीज़ें पास होती है, थिंग्स विच आर नियर, we use this and these, and things which are far away from us we call that and those. For example, this is, ये पेन है, ये पेन एकदम पास है ना मेरे, तो I will tell कि this is my pen. समझ रहे हो? This is my pen. यही पेन दूर होता है. अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, व्हाट इज़ इट? ये म्यूज़िक सिस्टम है ना, पर ये मेरे पास नहीं है, मेरे से दूर है. और दिस इज़ बॉटल. दिस बॉटल इज़ ऑल्सो, ये मेरे से थोड़ा दूर है ना. तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो मुझसे दूर हैं. अब ये पिक्चर्स हैं, ये दूर है ना. और ये क्या है? हमारी क्लॉक है, ये भी दूर है. तो इसको हम बोलेंगे दोज या दैट. दैट इज़ अ क्लॉक एंड दोज. और ये प्लूरल में ये जो थ्री पिक्चर्स दिख रही है ब्लैक कलर में, तो ये क्या कहलाएंगी? दोज आर पिक्चर्स. अंडरस्टैंड? तो जो एकदम मेरे पास है, ये पेन मेरे एकदम पास है, तो दिस इज़ माई पेन. इसी तरह से मेरे पास बुक्स है, जैसे ये एक कॉपी है रखी हुई, एक ये है ना, और एक और मैं ले लेती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी ले लेती हूँ, और ये एक ये भी आ गई बुक. तो ये कितनी सारी बुक्स आ गई? 1 2 3 4. तो इसको मैं क्या बोलूँगी? दीज आर माई बुक्स. ये मेरी
किताबें हैं, जो पास है जो चीज़, तो वो हो गई दीज, और जो दूर है वो हो गया दोज, प्लूरल में। और सिंगुलर में तो दिस और दैट। दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ म्यूज़िक सिस्टम। अंडरस्टैंड? तो ये इसमें डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, इसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट वी कॉल इट? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हेयर आई रिटन, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, विच यू हैव टू नोट डाउन। In the above sentences, this, these, that, those are used to point out the object or object for which they are used. This and these refer to things near at hand, जो हमारे हाथ के पास होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं this and these. That and those refer to things trying at a distance, और जो हमसे थोड़ा दूर होती हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? that and those. They are therefore called demonstrative pronoun. तो ये जो 4 मैंने आपको बताया है, this, these, that, those, these are our demonstrative pronouns. अब इसमें एक चीज़ और है which I will explain you with my examples. आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी. This, that, these, those वर्क एज एडजेक्टिव, ये हमारे एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो ये हैं ही, बट ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं. कैसे? व्हेन दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन, जब ये नाउन से पहले लिखे जाते हैं. तो इन दीज एग्जाम्पल्स आई टोल्ड यू द नाउन. For example, this pencil is noun, books is noun, house is your noun. So here you can see, this is my pencil. अब ये क्या है हमारा? पेंसिल है ना. और यहाँ सेकंड में देखो, this pencil is mine, और ये पेंसिल, ये भी क्या है? पेंसिल है. पर ये जो पेंसिल है एकदम दिस के बाद आ रही है. इस तरह से आप इसे समझो. अंडरस्टैंड? लाइक दिस. दिस पेंसिल वर्ड, दिस इज अवर नाउन ना. नाउन आफ्टर कम्स दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव. दिस पेंसिल. और यहाँ देखो, दिस इज माई पेंसिल. यहाँ पर इज है और पेंसिल लास्ट में. ओके. नाउ अगेन फ्यू एग्जाम्पल्स आर हियर. दैट इज माई रिंग. रिंग मीन्स अंगूठी. दिस इज माई नाउन, ये हमारा नाउन है ना. सॉरी, दैट इज माई रिंग. रिंग इज अवर नाउन, और नाउन हमारा लास्ट में. फिर से देखो, दैट रिंग इज माइन, और जो ये रिंग वर्ड है ये लास्ट में था, अब ये क्या आ गया? दैट के एकदम बाद आ गया. समझ रहे हो? ये क्या है हमारा? नाउन. फिर दीज आर योर बॉल्स. ये बॉल्स इज अवर नाउन. एंड इन नेक्स्ट में, दीज बॉल्स आर योर्स. अब बॉल कहाँ आ गया? सेकंड उसमें, यानी कि नाउन है. नाउन से पहले हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. फिर अगेन, दोज आर हिज हॉर्सेस. ये हमारा नाउन है, हॉर्सेस. अब नेक्स्ट में देखो, दोज हॉर्सेस आर हीज. तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर, यहाँ है ना, रिंग, बॉल्स, हॉर्सेस, ये हमारे नाउन्स हैं. एंड ऑल दीज नाउन्स आर इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. बट हियर दिस, रिंग, बॉल्स एंड हॉर्सेस कहाँ आ गए? शुरू में आ गए. और इन नाउन्स से पहले हमारा क्या है? दैट, दीज, दोज. तो इस तरह से जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड मैंने आपको बताया, अगर ये नाउन से पहले होते हैं, जैसे दैट इज़ अवर डेमोन्स्ट्रेटिव ना, बट इट इज़ बिफोर द नाउन. एंड दीज आर ऑल्सो अवर डेमोन्स्ट्रेटिव. दिस इज बिफोर द नाउन, बॉल्स.
and those here those is before the horses. Horses is our noun and this those is before the our noun. And here one more, this pencil is our noun and this is this demonstrative is before the noun. तो जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड आपको बताया मैंने फोर, अगर ये नाउन से पहले आते हैं तो इसे हम कहते हैं व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. अंडरस्टैंड? तब ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और यहाँ पर दिस इज नॉट बिफोर द नाउन, बिफोर नाउन तो यहाँ लास्ट में, तो यहाँ पर ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अंडरस्टैंड? जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो हमारा दिस है अगर इसके बाद नाउन होगा तब हम इसे बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अगर दिस के बाद नाउन नहीं है, नाउन लास्ट में है या और कोई बड़ा सेंटेंस है कहीं पर है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अंडरस्टैंड? अब ऐसा ही सब कुछ हियर ऑल्सो, दिस दैट इज बिफोर द नाउन, सो दिस दैट इज आवर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और दिस नाउन इज नॉट बिफोर द नाउन, ये नाउन देखो कितनी दूर है, रिंग, और दैट यहाँ पर है, तो ये दैट हमारा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. और ये वाला दैट क्योंकि इट इज़ बिफोर द नाउन, सो वी कॉल इट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अंडरस्टैंड? नाउ interrogative pronouns. And what is a interrogative pronouns? The pronouns whom, what, which, whom, whose are used for asking question. These all words are used for asking the question. Question पूछने के लिए करते हैं ना, who are you, what is your name, which is your pen, इस तरह से हम यूज़ करते हैं ना, तो इनसे क्या बनते हैं, क्वेश्चन. तो जिन वर्ड से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. अंडरस्टैंड? जो प्रोनाउंस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, हु मेड दैट नॉइज, what is the matter, which is your book, whom do you want to see, who is this pen. Understand? तो ये तो बहुत ही ईजी है. You have to learn all these words and these are your interrogative pronouns. Now student, you have some work to do. Exercise number 50, 52 and 41 in your book. Page number 51 and page number 52 and page number 41. Okay. Exercise number 41. Sorry, this is 39. Page number 39. Here. This is your page number 39 and this exercise 41 is your homework of lesson kinds of pronoun. ये जो आपका होमवर्क है ये kinds of pronoun से हैं. तो first you understand the question, pick out the demonstrative adjective and demonstrative pronouns which I explain you in following sentence. आपको इसमें क्या करना है, following sentence में देखना है कि कौन सा demonstrative pronoun है और कौन सा demonstrative adjective है. राइट DA डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और DP डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच. तो आप पहचानोगे कि ओ ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर DP लिख दोगे. ओके. और आप देखोगे नहीं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो यू हैव टू राइट DA. हियर दोज डॉल्स आर ब्यूटीफुल. फर्स्ट दोज इज योर demonstrative and after those here is dolls and dolls is our noun. dolls, ये जो dolls वर्ड है ये noun है ना. अब ये noun से पहले demonstrative आ रखा है, it means it is demonstrative adjective. तो यहाँ क्या लिख दिया, DA.
सेकंड, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो जो ये प्रेजेंट है ये क्या है आपका, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, अंकल नाउन। तो जो दिस है इसके बाद क्या रखा है, ये इज आ रखा है, इसके बाद नाउन तो नहीं है ना, आफ्टर दिस ये नाउन है, इज ये तो वर्ब है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मीन्स हम लिखेंगे डीपी। अगेन, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स। अब देखो हमारा प्रोनाउन ये है पेन्स और दीज ये है, तो इट मीन्स ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी। नाउ सेवेंथ में है, दिस बॉय कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, दिस बॉय इज अवर नाउन, और जो ये दिस है ये नाउन से पहले आया है, मतलब दिस और नाउन एक साथ हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे समझ में? तो इस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज पूरी खुद करनी है, ओके। एंड वन मोर, 50 एंड 52, इसमें सिंगुलर प्लूरल आपको मैंने समझाए थे ना, सिंगुलर प्लूरल लेसन नंबर नाउन्स। तो वो जो वर्क रह गया था वो मैं आज दे रही हूँ आपको एज अ होमवर्क। एक्सरसाइज नंबर 50, दिस पेज नंबर 51, एक्सरसाइज नंबर 50 पेज नंबर 51। गिव द सिंगुलर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका क्या करना है, सिंगुलर लिखना है। क्या लिखना है, सिंगुलर। दिस इज योर प्लूरल वर्ड, ग्रेप्स, सो यू हैव टू राइट द सिंगुलर ऑफ ग्रेप्स। व्हाट विल इट, ग्रेप। टमेटोज, टमेटो। विचेज, विच। अंडरस्टैंड? so you have to write here singular. And one more exercise 52. Now pay attention this exercise 52. Change the following sentences from plural to singular. अब जैसे अभी आपको मैंने वर्ड्स बताया ना प्लूरल से सिंगुलर, सेम प्लूरल टू सिंगुलर आपको ये चेंज करना है। जो प्लूरल वर्ड्स हैं उनको क्या करके लिखना है, सिंगुलर करके आपको लिखना है। हियर द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स, चिल्ड्रन, दिस चिल्ड्रन अंडरलाइन करो, दिस इज योर प्लूरल एंड दिस इज योर काइट्स, दिस ऑल्सो योर प्लूरल। टू हैव टू राइट दीज प्लूरल वर्ड्स इन सिंगुलर। आपको ये दोनों प्लूरल वर्ड्स सिंगुलर में लिखने हैं। द चाइल्ड वॉज फ्लाइंग अ काइट, चाइल्ड इज द सिंगुलर ऑफ चिल्ड्रन एंड काइट इज द सिंगुलर ऑफ काइट्स। पूरा सेंटेंस लिखना है, ये नहीं कि आप चिल्ड्रन लिखोगे उसके आगे चाइल्ड लिख दोगे, काइट्स लिखोगे उसके आगे काइट लिख दोगे, नहीं, आपको ये दोबारा से पूरा सेंटेंस लिखना है। ओके, नाउ हियर द बेबीज सक द टोज। अब दिस बेबीज, दिस इज योर प्लूरल एंड दिस इज टोज, toes also plural. So you have to write the full sentence by changing plural into singular. कैसे लिखेंगे, देखो, the baby, BABY, ये IES है ना, तो हमें इसे रिमूव करके Y लिखना है। I explain in this lesson कि words which end with Y we have to remove the Y and in place of Y we put the IES to make the plural। समझाया था ना, जिसमें Y आता है उसको Y को हटाकर IES लगते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो अब इसका अपोजिट कर देना है, हमें क्या कर देना है, अपोजिट। बेबीज का IES को रिमूव करके वापस Y लिख देना है। हेयर टोज, इसको भी हमें किस में करना है, किसमें करना है, सिंगुलर। टो इज द सिंगुलर ऑफ टोज। द बेबी शक द टो। नाउ हियर वुल्फ्स किल्ड द शिप। वुल्फ्स, VES, याद आया, VES कब लगाते हैं हम, F को रिमूव करके। तो वी विल राइट हियर वुल्फ, WOLF, वुल्फ किल्ड द शिप।
शीप एक आपका ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी शीप ही होता है और प्लूरल में भी हम इसे शीप ही कहते हैं। ठीक है, दोनों शीप हैं ये। वुल्फ किल्ड द शीप, द वुमेन कैरिड बेबीज। वुमेन में यू हैव टू चेंज द स्पेलिंग, WOMAN, वुमेन। वुमेन मीन्स एक औरत, WOMAN एक, और WOMEN मतलब बहुत सारी, प्लूरल। बेबीज अगेन बेबी, समझ रहे ना। एंड फ्रॉम 5 to 11 सेम है, वुमेन बेबीज ये रिपीट हुआ है, लेडीज लेडी, वॉचेज वॉच, पॉलिसमैन स्पेलिंग चेंज, थीव्स रिमूव द VES, राइट डाउन हियर थीफ, फॉक्सेस फॉक्स, गीज गूज चेंज द स्पेलिंग हियर, फीट चेंज द स्पेलिंग फूट, डियर caught the bushes bush, woman change the spelling, children child, heroes hero, again woman change the spelling MAN, है ना। apples apple, knives VES remove the VES, और क्या लिखोगे FE, KNIF नाइफ, आपको यहाँ नाइफ लिखना है, नाइफ्स को हटाकर। तो आप ये अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, है ना। तो आपको फाइनल एग्जाम में क्या होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो डू योर दिस वर्क टुडे ओनली, आपको ये वर्क आज ही करना है माय डियर क्लास, और इसको आपको आज ही अपलोड करना है, समझ गए। आज आप शाम तक करो इसे या रात में इसे अपलोड करो, मतलब करना आज की ही डेट में है, बिफोर 12 o'clock एट अ नाइट, अंडरस्टैंड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा वर्क आप करोगे और इसकी सुंदर सी फ़ोटो क्लिक करनी है। सुंदर सी मतलब ये नहीं कि उसमें सजावट करोगे, आप डेकोरेशन करोगे। सुंदर मीन्स क्लियर, मुझे दिखाई देनी चाहिए एकदम साफ साफ, अंडरस्टैंड। तभी तो मैं देखूंगी वर्क आपका रॉन्ग तो नहीं है, फिर आपको बताऊंगी मैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी टू डू द वर्क तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, बार बार देखो वो वीडियो को और उसको समझो। फिर भी समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क विद मी, यू कैन call me and you can send a message to me as you wish. Okay, thank you my dear student, and obey your parent, especially your mother जो दिन भर आपके साथ रहती हैं। तो मम्मी का कहना मानो, जैसा वो कहती है वो करो, और बाहर घूमने मत जाओ। एंड यूज़ अ मास्क ऑल्सो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।